ट्रिग्नोमेट्री में अपने किसकी जरूरत पड़ती? 6 थीटास की पड़ती। फर्स्ट क्या रहता हो? साइन थीटा, हाँ। उसके बाद में टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट वाला क्या है? कॉट थीटा, हाँ। ये 6 थीटा जरूरत पड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेशियोज बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? रेशियोज। अपने को देखो ये थीटास की वैल्यूज निकालना बोले तो अपन क्या रहता? एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं अपन। क्या यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल समझ जाओ तुम लोग को ऑटोमेटिक ये पूरे फॉर्मूला से आते हैं, हाँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड क्या रहता? 90 डिग्री रहता ना। तो ये चीज को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं अपन? एडजेसेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट, हाँ। ये क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज। ये वाला एडजेसेंट, ये वाला क्या है? ऑपोजिट होता, हाँ, ऑपोजिट साइड। जब कभी भी उसको साइन थीटा की वैल्यूज पूछा, समझ जाओ तुम लोगों को, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दो बोल के बोला, समझ जाओ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता बोले तो ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन थीटा बोले तो अपन क्या बोल रहे? ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज बोल रहे ना। वही अगर कॉस थीटा की वैल्यू पूछा, समझ जाओ ने, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। पहले क्या था? ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज था। अब क्या है? एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज है। अब देखो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट आ गया। अब देखो इसको उल्टा कॉट करे, समझ जाओ। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट इसका लिखे अपन, ये तीनों का लिख लिया, समझ जाओ। ये तीनों का ऑटोमेटिक आया था तुम लोगों को। टैन थीटा लिखते देने कहाँ जाओ? कॉट करने आ जाओ। इसका उल्टा लिखे, समझ जाओ, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। किसका हो गया? कॉट का हो गया। फिर अब सेक है, समझ जाओ। सेक किसका है? हाँ, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, इसका है ना, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, इसका उल्टा। फिर सेक बोले तो किसका उल्टा आया था? इसका, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। हो गया? डाउट है? नहीं है ना? अब देखो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ऐसा देता हूँ, एक ट्रायंगल लेता, यहाँ पे ए ले लेंगे अपन, यहाँ बी ले लेंगे, यहाँ सी ले लेंगे। इफ ए टू बी इज इक्वल टू 5, ए टू सी इज इक्वल टू बी टू सी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बोल के देता हूँ। ए सी दे, क्या दे रहा हूँ? ए बी की वैल्यू कितनी दे दिया उन्हें? 5 दे दिया। बी सी की वैल्यू कितनी दे दिया आपने? 3 दे दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के देता हूँ, हाँ। या तो ने फाइंड द रेशियो, या तो तीनों दे देता हूँ, ये कर लेंगे पहले। ये 4 भी दे दिया उन्हें, हाँ। ए बी इज इक्वल टू 5 दे दिया उन्हें, बी सी इज इक्वल टू 3 दे दिया उन्हें, ए सी इज इक्वल टू क्या दे दिया उन्हें? 4 दे दिया। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये समझ गए, समझ जाओ तुम लोग, ऑटोमेटिक पूरा एक्सरसाइज कर लेते। अपन कॉन्सेप्ट बेसिक समझा रहे, ये समझ लिया तो ऑटोमेटिक पूरा कर ले सकते। अब क्या बोल रहा है? ए बी की वैल्यू दे दिया, राइट, बी सी की वैल्यू दे दिया उन्हें, और क्या दे दिया उन्हें? ए सी की वैल्यू दे दिया। अपने क्या निकालो बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, पूरे वैल्यूज निकालो बोला उन्हें। तो अपने को देखो ए बी बोले तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? एडजेसेंट बोल रहे, बोलना सिखाया ना मैं इसको। क्या बोलते हैं इसको अपन? एडजेसेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑपोजिट। ऐसा स्लोप के ऐसा है, समझो, उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट। यहाँ देखो अपन, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज हो गया ना। अब उन्हें क्या फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालने का है मेरे को? साइन थीटा की। तो ऑपोजिट में कितनी वैल्यू है? देखो कितनी है? 3 बाई हाइपोटेन्यूज में कितनी है? 4। हो गया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया मैं, उतना ही चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है अपना? एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट में कितना है? 5 है। हाइपोटेन्यूज में कितना है? 4 है। अब टैन थीटा है, समझो। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। ऑपोजिट में कितना है? हाँ, 3/5। फिर अब कोसेक थीटा है, समझ जाओ। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? 4/3। समझ में आ रहा ना? डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट देखो 4/5। अब नेक्स्ट देखो 5/3, 5/3। समझ में आए? डाउट है? नहीं है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस करता बोले तो उन्हें, यहाँ पे ए बी देता, बी सी देता, आपको ये वैल्यू नहीं देता उन्हें। ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देता उन्हें, हाँ। अब 2 वैल्यूज दे दिया उन्हें, एक वैल्यू नहीं दिया।
जब देखो अपने को क्या जरूरत पड़ती है, एक थ्योरम की जरूरत पड़ती है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में अपन एक थ्योरम यूज करते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। इसका मतलब अगर एक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, समझ जाओ ये दोनों क्या रहते हैं उसके, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। इन दोनों को मिलाए तो किसकी वैल्यू आना, इसकी वैल्यू आना। हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बढ़ी रहती है। देखो इन दोनों को मिलाए तो अपने को किसकी आना, इसकी आना, ऐसा रहता रूल इसका। तो अपने को देखो यहाँ पे ए बी है, बी सी है, राइट। तो ए बी किसकी वैल्यू है आपकी, एडजेसेंट की है, ऑपोजिट की क्या है, बी सी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है ना अपने पास, तो इसका मतलब ये भी एक साइड होता, ये भी एक साइड ही होता ना, राइट। ये एक साइड की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये साइड की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी वैल्यू नहीं है। अपना फॉर्मूला भी क्या बता रहा है अपने को, अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है तो अपन वो दोनों को मिला लिया तो उसकी वैल्यू आ जाती, बोल रहे ना अपन। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है वो वैल्यूज बोलो, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कैसा भी लिख लो आप लोगों की मर्जी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना 9 प्लस 5 स्क्वायर कितना 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना हो जा रहा है आपका, 9 प्लस 25 34। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं निकालना अपन, सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना है, h5p इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, समझ जाओ यहाँ पे उन्हें क्या बन जाता, रूट बन जाता, रूट 34 हो गया। समझ में आया। अब एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे तो मैं और एक, वालेकुम अस्सलाम। इफ ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। करो ये, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 2। अब तुम्हारी मर्जी, किसको भी ले लो ए बी। अब यहाँ से लेना चाह रहे, समझो ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ये सी हो गया। हाँ करो, क्या यूज करना है, ऐसा 2 वैल्यूज दिया, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करो बोले तो, हाँ कौन सा यूज करना अपन, कौन सा थ्योरम यूज करना, 2 वैल्यूज दिया उन्हें, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करना बोले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना अपन। आया कितना, रूट 13, वेरी गुड। आया जी, किसको किसको नहीं आया, क्या लिखने का है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर लिखे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बोले तो अपने क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी दी उन्हें 2, हाँ बी सी की वैल्यू, बी यहाँ बी सी की वैल्यू कितनी दे दी आपकी बार में उन्हें 3। अब की बार किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का है तुम लोगों को, ए सी। याद रख लो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में उन्हें, दिया ना। हाइपोटेन्यूज की जगह पे कितना दिया उन्हें, 3 दिया ना। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर कितना दिया उन्हें, 2 स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर नहीं दिया ना, जैसा है वैसे लिख लिया मैं। 3 स्क्वायर बोले तो कितना 9 इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर कितना 4 प्लस एस स्क्वायर, ये 4 किधर जाता है, ये साइड जाता ना। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 5 रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को, साइड। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, अपोजिट की वैल्यू